कहते हैं और बात कर रहे थे पाकिस्तान में सूरज ग्रहण के हवाले से जो कि जारी है। आपको बताते चले कि कराची में 75% सूरज को ग्रहण लग चुका है। सूरज ग्रहण 2:34 पर ख़त्म होगा। शहरी सूरज ग्रहण को देखने से गुरेज करें, ऐसा कहना है माहिरीन फल्कियात का। आपको बताते चलें कि जो सूरज की शुआएं हैं वो आंखों की बनाई को भी नुकसान पहुँचा सकती हैं, इसीलिए माहिरीन फल्कियात ने जो है वो मना फरमाया है। उन्होंने कहा है कि ना देखें क्योंकि इससे इंसानी जो है सेहत पर भी जो है असरात मुतासर हो सकते हैं। जैसे कि उन्होंने जिक्र किया कि कैंसर भी जो है वो कैंसर की बीमारी भी इसको देखने से हो सकती है, तो इससे जो है वो एहतियात की जाए। आपको बताएं कि महकमा मौसमियात के मुताबिक मुख्तलिफ शहरों में सूरज ग्रहण के जो औकात अलग अलग हैं। सूरज ग्रहण सुबह का आगाज़ जो है वो सुबह से हो चुका है और 75% जो है वो कराची में सूरज ग्रहण लग चुका है। पाकिस्तान के महकमा मौसमियात का कहना है कि 11:46 पर मुकम्मल सूरज ग्रहण होगा और दोपहर 2:34 पर यह ख़त्म होगा। मुकम्मल सूरज ग्रहण का जो दौरानिया है वो 1 घंटा 50 मिनट का होगा। 1 बजे सूरज ग्रहण जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगा, जबकि बेशतर शहरों में सूरज ग्रहण से दिन के वक्त अंधेरा भी छाएगा और सूरज के गिर्द अंगूठी की जो शक्ल है उसका हाला बनेगा, जिसे रिंग ऑफ फायर का नाम भी दिया जाता है। और माहिरीन फल्कियात के मुताबिक मना किया गया है कि इसको ना देखें, इससे इंसानी आँख की बनाई भी मुतासर हो सकती है। तो आपको बताते चलें कि ज़मीन पर सूरज ग्रहण जो है वो किस वक्त लगता है, ये उस वक्त लगता है जब चांद दौरान गर्दिश ज़मीन और सूरज के दरमियान आ जाता है, जिसकी वजह से सूरज का मुकम्मल या कुछ हिस्सा जो है वो दिखाई देना बंद हो जाता है। इस सूरत में चांद का साया ज़मीन पर पड़ता है। चूँकि ज़मीन से सूरज का फासला ज़मीन के चांद से फासले से 400 गुना ज़्यादा है और सूरज का मुहीत भी चांद के मुहीत से 400 गुना ज़्यादा है, इसलिए ग्रहण के मौके पर चांद सूरज को मुकम्मल या काफ़ी हद तक ज़मीन वालों की नज़र से छुपा लेता है। मजहबी स्कॉलर बिलाल कुतुब साहब ने हमें ज्वाइन किया। सर बहुत शुक्रिया आपका। सर बताइएगा कि इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसे किस तरह देखते हैं और हमारी इस्लामी तालीमात इस हवाले से क्या कहती हैं? जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मुफ्ती नईम की ताज़ियत जो है वो मैं सबको पेश करता हूँ। दूसरी बात ये कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे का बहुत कम उम्री में इंतकाल हो गया, तो लोगों ने उस वक्त कहा कि ग्रहण लगने की वजह से हुआ है। इस पे अल्लाह ताला ने आयत भेजी कि ये अल्लाह की निशानियों में से है। इसका ताल्लुक फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि किसी भी तोहमात को इसके साथ जोड़ना जो है वो बिल्कुल भी इस्लाम में जायज नहीं है। बारिश हो, आंधी हो या ग्रहण हो, चांद का या सूरज का, ये तमाम अल्लाह की निशानियां हैं और मेरे रसूल की इस पे कई अहादीस हैं कि जब भी कोई ऐसी निशानी आपको नजर आती थी तो आप हाथ दुआ के लिए उठाते थे या मस्जिद में जाके आप नमाजें अदा फरमाते थे। ये तमाम सूरतें हैं, ये तोहमात से दूर करने की और ईमान को ताज़ा करने के अल्लाह ताला आपको मौके देता है। हालांकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज कसब जो है वो पढ़ी है, सुन्नत हो गई, लेकिन नफल के तौर पे इस नमाज को अदा करना चाहिए। और ये जिस वक्त में से हम इस वक्त गुजर रहे हैं, ये वो वक्त है जबकि हमें नमाज की हालत में होना चाहिए, सर सजदे में, नाक मट्टी पे और ख्याल में अल्लाह का वो जिक्र और नबी की वो दुआएं जिससे हम इंशाअल्लाह ताला इन बीमारियों से और इन तोहमात से सबसे दूर हो जाए। जी बिलाल कुतुब साहब, यह भी मैं चाहूँगी कि आप हमारे नाज़रीन को बताएं कि लोग जो हैं इस बारे में जो है शुबा रखते हैं। लोग कहते हैं कि जो है चांद ग्रहण हो या सूरज ग्रहण हो, इसके जो नहस असरात हैं वो इंसानी ज़िंदगी पर और हामला औरतों पर मुरतब होते हैं। मैं चाहूँगी इस हवाले से भी आप कुछ कहें। आपने बड़ी दुरुस्त बात की। देखिए अभी तक तो पाकिस्तान में लोगों को कोरोना के होने पे भी यकीन नहीं आया, हमें तो इस बात पे भी सलाम है, लेकिन ये जो तोहमात हैं इस पे अहदीस देखिए और कुरान हकीम की आयत देखिए। अल्लाह ने वाज़ेह तौर पे मना फरमा दिया कि इन चीजों को जोड़ने की जरूरत नहीं। और ये ख्यालात तोहमात ना सिर्फ के इस्लाम के बरखिलाफ बल्कि ये हिंदू माइथोलॉजी को प्रमोट करने वाले हैं, क्योंकि ये विद फिलॉसफी है कि इन चीजों का ताल्लुकात नहस या गैर नहस हो सकता है। ये बातें हमने जो बनाई हैं आज 1443 साल गुजरने के बाद भी हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मानने की बजाय आज भी अगर हिंदुओं की और गैर मुसलमानों की मानेंगे तो फिर हमें सलाम ही है। इससे मैं क्या कह सकता हूँ, तोहमात का कोई ताल्लुक, इन चीजों का कोई ताल्लुक किसी भी
फहम वहम से नहीं अल्लाह ने मना फरमाया। एक छोटी हदीस आपको दिया करता हूँ। बारिश हुई और बारिश होने की वजह थी कि एक सितारों का ग्रोह जो है वो रात को निकला करता था। तो सहाबा ने रसूल की मौजूदगी में कहा कि ये ग्रोह जो 9 ग्रोह था उसके निकलने की वजह से बारिश हुई। नबी ने कहा वो हम में से नहीं, ये बात वो सहाबा को कह रहे हैं, वो हम में से नहीं जिसने कहा कि सितारों की वजह से बारिश हुई। कहा या रसूलुल्लाह कैसे कहें? कहा यूं कहना चाहिए कि अल्लाह की रहमत की वजह से बारिश हुई। जिस चीज से नबी ने मना किया हो, अगर आज भी वो हमारे ख्यालों का हिस्सा होगा तो फिर से दुआएं खैरी की जा सकती है। अच्छा बिलाल कुतुब साहब, जो साइंस है अब वो इस बात की जो है वो हकीकत सामने ला रही है और इस बात की जो है वो प्रूफ दे रही है। और अगर हम देखें तो पहले लोग ये कहते थे कि जी ये मनहूस है और खुदा की जो नाराज़ी, जो दूसरे मज़ाहिब के लोग हैं वो कहते थे जो खुदा नाराज़ होता है तो ऐसे होता है। लेकिन क्या हम ये कहना बजा नहीं होगा कि हम ये कहें कि ये अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है? जी बिल्कुल, देखिए अगर इस मुल्क में कोई महज बात है तो वो गुफ्तगू है जो कि मेरी सैयदा फातिमा के बारे में इस वक्त चल रही है। मेरे ख्याल में महज ये बात है कि आज हजरत अबू तालिब को याद करने का दिन है और हम किन मनहूस बातों के अंदर चले गए। ये नहूसत का ताल्लुक आपकी इल्मी कफालत की वजह से है। अगर आपका जिक्र जो है वो अल्लाह, अल्लाह के रसूल और अहले बैत से खाली है तो मेरे ख्याल में इससे ज्यादा मनहूस और कोई सूरत हाल हो नहीं सकती। इन चीजों को ज्वाइन करना और साइंस को ना मानना, देखिए साइंस को मानना ऐन मजहब है, साइंस को मानना ऐन सुन्नत है। एक शख्स आया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और उसने कहा मुझे बीमारी है, मुझे दम कीजिए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको दम किया और फिर उसको एक यहूदी तबीब के पास भेजा। अब वो तबीब मुसलमान नहीं था लेकिन वो अपने फन का माहिर था। कहा कि तू उससे जाके इलाज करा। आज भी अगर हम मुसलमान इन मोहब्बतों को, इन वसीलों को छोड़ देंगे तो फिर हमारे इस गैप के अंदर जो चीज वो नहूसत होगी, उसका नाम नहूसत है जब आप अल्लाह और अल्लाह के रसूल और अहले बैत की ताकत से दूर हो जाए। जी बहुत शुक्रिया बिलाल कुतुब साहब, आपने हमें जो है वो अपनी राय से मुस्तफ़ीद किया। मजहबी स्कॉलर बिलाल कुतुब साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया। तो आपको बता रहे हैं कि सूरज ग्रहण के हवाले से पाकिस्तान में रवां बरस के दौरान सूरज ग्रहण जो है वो दूसरी मर्तबा जो है वो 14 दिसंबर को देखा जाएगा। माहिरीन फल्कियात का कहना है कि ये उस वक्त लगता है जब चाँद सूरज को पूरी तरह से ढांप लेता है। इसे देखने से आँखों की जो बिनाई है वो भी मुतासिर हो सकती है। तो आपको बता रहे हैं कि जो सूरज ग्रहण है इसकी जो है वो डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। एक मुकम्मल सूरज ग्रहण होता है, हल्की सूरज ग्रहण होता है, मखलूत सूरज ग्रहण होता है और जुज़वी जो है वो सूरज ग्रहण। कोई महज बात है तो वो गुफ्तगू है जो कि मेरी सैयदा फातिमा के बारे में इस वक्त चल रही है। मेरे ख्याल में महज ये बात है कि आज हजरत अबू तालिब को याद करने का दिन है और हम किन मनहूस बातों के अंदर चले गए। ये नहूसत का ताल्लुक आपकी इल्मी कफालत की वजह से है। अगर आपका जिक्र जो है वो अल्लाह, अल्लाह के रसूल और अहले बैत से खाली है तो मेरे ख्याल में इससे ज्यादा मनहूस और कोई सूरत हाल हो नहीं सकती। इन चीजों को ज्वाइन करना और साइंस को ना मानना, देखिए को मानना ऐन मजहब है, साइंस को मानना ऐन सुन्नत है। एक शख्स आया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और उसने कहा मुझे बीमारी है, मुझे दम कीजिए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको दम किया और फिर उसको एक यहूदी तबीब के पास भेजा। अब वो तबीब मुसलमान नहीं था लेकिन वो अपने फन का माहिर था। कहा कि तू उससे जाके इलाज करा। आज भी अगर हम मुसलमान इन मोहब्बतों को, इन वसीलों को छोड़ देंगे तो फिर हमारे इस गैप के अंदर जो चीज वो नहूसत होगी, उसका नाम नहूसत है जब आप अल्लाह और अल्लाह के रसूल और अहले बैत की ताकत से दूर हो जाए। जी बहुत शुक्रिया बिलाल कुतुब साहब, आपने हमें जो है वो अपनी राय से मुस्तफ़ीद किया। मजहबी स्कॉलर बिलाल कुतुब साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत कोई महज बात है तो वो गुफ्तगू है जो कि मेरी सैयदा फातिमा के बारे में इस वक्त चल रही है। मेरे ख्याल में महज ये बात है कि आज हजरत अबू तालिब को याद करने का दिन है और हम किन मनहूस बातों के अंदर चले गए। ये नहूसत का ताल्लुक आपकी इल्मी कफालत की वजह से है। अगर आपका जिक्र जो है वो अल्लाह, अल्लाह के रसूल और अहले बैत से खाली है तो मेरे ख्याल में इससे ज्यादा मनहूस और कोई सूरत हाल हो नहीं सकती। इन चीजों को ज्वाइन करना और साइंस को ना मानना, देखिए
को मानना ऐन मजहब है, साइंस को मानना ऐन सुन्नत है। एक शख्स आया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और उसने कहा मुझे बीमारी है, मुझे दम कीजिए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको दम किया और फिर उसको एक यहूदी तबीब के पास भेजा। अब वो तबीब मुसलमान नहीं था, लेकिन वो अपने फन का माहिर था, कहा कि तू उससे जाके इलाज करा। आज भी अगर हम मुसलमान इन मोहब्बतों को, इन वसीलों को छोड़ देंगे, तो फिर हमारे इस गैप के अंदर जो चीज वो नहूसत होगी, उसका नाम नहूसत है, जब आप अल्लाह और अल्लाह के रसूल और अहले बैत की तालीमात से दूर हो जाए। जी, बहुत शुक्रिया बिलाल कुतुब साहब, आपने हमें जो है वो अपनी राय से मुस्तफ़ीद किया। मज़हबी स्कॉलर बिलाल कुतुब साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत चैन होता है।